नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज हम हेल्थ की बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ परेशानी, लोनलीनेस, जो यंग जनरेशन का, यहाँ तक कि हम अभी जैन जी अभी जैन जी से काफ़ी लोग हिल गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास वही बदलाव ला सकते हैं, वही चेंज ला सकते हैं। काफी उनमें एक ये रहते हैं, जोश रहता है, एक आदर्श रहता है, एक आइडियलिज्म रहता है, एक होप रहता है, उम्मीदें रहती है जैन जी का। और निराश भी हो जाते हैं, और ये निराश शायद एक वजह है जो इतने तादाद में और इमीडिएट सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उनकी समस्या सॉल्व हो जाएंगे, जो कि शायद प्रैक्टिकल, जिसको प्रैग्मेटिक कहेंगे, जिसको एक प्रकार से एक्सेप्टेंस कहेंगे, उनमें शायद नहीं रहता है। कमियां काफ़ी है, और उनका भी काफ़ी योगदान है समाज को सुधारने में, क्योंकि वो ही अ, हमको जगा सकते हैं कि कई चीज़ें हो रही है जो कि अच्छा हो सकता है, पर कई चीज़ें हैं जो कि शायद ओवरनाइट उसके समस्या हल ना हो उनके, और जेन्युइन समस्या है। करोड़ों लोग निकलते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, करोड़ों हमारे पास नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और जेन जी का या नए जनरेशन का एक तो इतने ये रहते हैं, सपने रहते हैं कि सभी टॉप, जैसे अभी आप ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। 22 लाख लोग बैठते हैं डॉक्टर बनने के लिए, 1,30,000 ही वैकेंसी रहता है, तो 20 लाख से ज्यादा लोग निराश हो जाएंगे। इसमें कोई और, इनके पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जमीन बेचते हैं लोग, ये बेचते हैं, कोचिंग करते हैं। तो जैन जी गुस्सा क्यों आता है वो तो है, पर जैन जी अगर बिग पिक्चर देखें, और ये एक, कई ऐसे मिसमैचेस है, कई ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, कई एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? जो सपना बेचते हैं, जो कोचिंग क्लासेस है कि आप इधर कोचिंग करोगे आपका मेडिकल सीट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इंजीनियरिंग सीट मिल जाएगा। फिर कॉलेजेस सीट बढ़ाए जा रहे हैं, वो एक और ये दिखाए जा रहे हैं, पर फिर इतने भी नहीं बढ़ा सकते हैं कि पूरे के पूरे, मतलब ज्यादा लोग निराश होंगे। सीधा सा इसमें गणित है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। और इसमें क्या हो गया कि एक दूसरे के बीच में रैट रेस हो गया है यंग एज से, जो कि एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस पैदा करता है। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। मेडिकल ठीक है, डॉक्टर बनना नहीं बनना कभी सोचा भी नहीं था, जाके जाया एग्जाम जो है, आपस में आराम से नौकरी मिल जाता था। आजकल वैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ वो तनाव नहीं था, हमारे समय वो तनाव नहीं था। हमारी दोस्तियाँ बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि एक दूसरे को हमको काटना नहीं पड़ता था। वो हो गया, चलो वो हो गया, हम नहीं हुए अगले बार हो जाएंगे, ऐसा होता था। आजकल ऐसा नहीं है। तो आजकल इसमें क्या, मेंटल हेल्थ नंबर वन प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो रोज ऐसे सुनाई देते हैं, कोई इधर से कूद गया, कोई उधर से कूद गया, कोई निराश होके हो गया, पेरेंट्स से ये है। तो एक चीज तो ये है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। और इस बीच क्या आ गया है, इस बीच में चैट जीपीटी आ गया है। यहाँ तक कि उसको भी प्रमोट किया, चैट जीपीटी, और भी एआई है, कई है ऐसे। चैट जीपीटी एक उदाहरण है कि आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और जेन जी और यंग पीपल, कई लोग चैट जीपीटी को सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, वो सलाह देता है, कई बार बहुत गलत सलाह दे देता है। यहाँ तक रिकॉर्डेड है, केस रिपोर्ट है कि लोग अपना जान भी दे दिया, चैट जीपीटी ने बोला तो। एबेटमेंट टू सेल्फ हार्म। तो चैट जीपीटी मिसगाइड कर सकता है आपको। फिर अभी यंग लोग कहाँ जाएंगे?
अपने सलाह के लिए। हर कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे भी एक स्टिग्मा है, और इतने साइकेट्रिस्ट है भी नहीं है। अभी एक मेरे को, मेरे जैसे मित्र, मैंने बताया था, जो कि पत्रकार भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, उन्होंने एक मेरे को लिंक भेजा है, दैनिक भास्कर, मध्य प्रदेश से निकलता है दैनिक भास्कर। अब उसमें एक लेख आया है, दैनिक भास्कर का ही लेख है, इस टाइम उन्होंने नहीं, डॉक्टर योगी ने नहीं लिखा है, पर उन्होंने बोला इसके ऊपर आप बात कीजिएगा। मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगा टॉपिक, क्योंकि उसमें क्या दिया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए में शायद है, उनके कुछ शोधकर्ता है, फिल्मोरे नाम है उनका, उन्होंने करीब काफी बुजुर्गों का ऊपर शोध किया है, जेनेटिक क्लिनिक में, जो एल्डरली है, बुजुर्ग है, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 70 ईयर्स, बुजुर्ग जो लोग हैं, और उन्होंने शोध किया है कि शोध में क्या पाए हैं कि सबसे अच्छा सलाह देने के लिए जेन जी को, या यंग पीपल को, या यंग पीपल जो कि परेशान है डे टू डे लाइफ में, जो स्ट्रेस है, चैट बॉक्स से ज़्यादा अच्छा सलाह एल्डरली लोग देते हैं। एल्डरली लोग कई बार समाधान कर देते हैं, कई बार कंपेनियन से देते हैं, कई बार अपना अनुभव से। सबसे ज़्यादा सपोर्ट एल्डरली से मिल सकता है, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध होगा, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा बहुत एल्डरली का यहाँ पे होता था, श्रद्धा होता था वहाँ पे, तो यंग पीपल ही रहते हैं सब। हालांकि अभी एल्डरली ज़्यादा है, यंग कोई है नहीं वेस्टर्न कंट्री में। पर रिसर्च ने ये पाया कि एल्डरली पीपल आर द बेस्ट, बेटर देन चैट बॉक्स, चैट चैट जीपीटी चैट बॉक्स जो भी है। और शोधकर्ता ने ये पाया है कि एल्डरली पीपल का हैप्पीनेस का राज क्या है, वो यंग जनरेशन को बताते हैं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस से जो देते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है यंग लोगों के लिए। कई यंग लोग अननेसली वरी करते हैं, जो वरी करके 3 3 महीने कुछ लोगों ने वरी किया कि नौकरी चली जाएगी, जबकि कुछ गया नहीं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर वरी नहीं करना चाहिए, ये एक सलाह देते हैं। क्योंकि वो लाइफ स्टोरी जब खत्म होता, पूरे आपका विजडम आ जाता है, और अगर उस विजडम को, उस तजुर्बे को, उस ज्ञान को अगर यंग पीपल को फायदा हो सकता है। ओल्ड पीपल का तो जिंदगी निकल गई, वो कहते हैं आपको जब कंघी जब मिलता है जब आपके बाल झड़ गए हैं, तो आप खुद नहीं कंघी कर सकते, दूसरे को कंघी कर सकते, अपने कंघी मतलब अपने तजुर्बे का जो निचोड़ है आपके पास। हमको भी ये लगा, क्योंकि हम भी कई, हम, मैं अपने आप को बुजुर्ग कह सकता हूँ, 70 प्लस हो गया है, 72, पर ऐसा कोई लगा नहीं कि कोई यंग। मैं प्रोफेसर रहा तब आते थे, बच्चे आते थे, यहाँ तक कहते थे कि हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, आपसे कर सकते हैं क्या। आते थे, काफ़ी आते थे। हो सकता है कि आजकल पेरेंट और बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है, या हो सकता है हम उनके पेरेंट्स से बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग को ढूंढ रहे हैं, या क्योंकि पेरेंट लोग भी स्ट्रेस रहते हैं, उनको अपनी परेशानी रहती है गृहस्थी का। जब बच्चे कॉलेज में रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर शायद पेरेंट्स को होता होगा, और वो बच्चों में ट्रांसफॉर्म होता है। और जो एल्डरली है वो ये सब दौर से आके अपना साइड लाइंस में रेस्ट कर रहा है। और मैं इसके, ये शोध तो अभी का है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, मैंने दूसरा शोध पढ़ा था आज से शायद 7 8 साल पहले, एक स्टडी आया था, हैप्पीनेस के ऊपर किया था। उन्होंने पाए थे कि जो बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन, और जो एल्डरली होते हैं, ये दोनों एक्सट्रीम में हैप्पीनेस सबसे हाईएस्ट लेवल में मिला उनको। तो जो हैप्पी होता है वही अच्छा एडवाइस दे सकता है। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों से बात करूं, जो लोग यंग पीपल है वो देखे भाई एल्डरली कौन है घर में। पहले जॉइंट फैमिली होता था, आजकल आइसोलेशन हो गया, मेंट आपस में पहले दोस्त दोस्त से बात कर लेता था, आजकल दोस्त दोस्त में रैट रेस हो गया है, क्योंकि हर कोई प्रेशर में है। तो एल्डरली, इतना ज़्यादा जनरेशन गैप हो तो एल्डरली और यंग में कोई हितों का टकराव नहीं रहता है, तो आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखना है। कुछ कुछ तो मैं तो थोड़ा सावधानी भी बरतूंगा अपने, अपना अनुभव से। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी वालों ने तो रिसर्च किया है,
तो आप ऐसा भी नहीं कि ऐसा कोई ओल्ड होते जो कि फिर भाषण देना चालू कर दे, तो भाषण देने वाला ओल्ड नहीं चाहिए। हमको ऐसा एल्डरली से ये लेना चाहिए जो आपकी बात आपको समझ पाए, सुने आपकी बात को, और फिर और उनका जो कई रिसर्च जो किया इन्होंने कई लोगों में, 1500 के ऊपर लोगों में किया, उसमें पाया कि हैप्पीनेस का राज क्या है, ये भी पता चला। हैप्पीनेस का राज बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके लिए पूरी लोग जिंदगी रैट रेस में निकाल देते। बैंक बैलेंस नहीं है, पोजीशन नहीं है जो कि टेम्पररी रहता है। हाई लेवल में चला गया कोई, वो टेम्पररी रहता है, फिर नीचे भी आ जाता है। ये सब नहीं है। हैप्पीनेस का जो सीक्रेट्स है वो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सुबह एक गरम प्याली चाय मिल जाए, कुछ दोस्तों का कंपनी मिल जाए, कुछ मुस्कान, यारी हो, ईमान यार मेरी दोस्ती, वो जो है। तो ये बाद में पता चलता है, जिंदगी कट जाता है। और हम देखते भी है, अभी हमारा जो बैच का, ये हमारे बैच के ही है, ये डॉक्टर साहब जिन्होंने बोला। शुरू शुरू में हम बैच में थोड़ा बहुत, उस टाइम इतना बुरा नहीं था रैट रेस, पर बाद में सब अपने को लगे रहते थे अपना अचीवमेंट। फिर शुरू में जो कुछ सालों में पास होने के 2-3 साल, 4 साल, 10 साल में रियूनियन होता था, तो सब एक दूसरे को ये करते थे कि मेरे को देखो, मेरे को देखो। अभी बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए, तो अभी सब आराम से मिलते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं कि कौन क्या है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, सब बराबर। पता चला कि ये सब खेल है। इस खेल में जब शतरंज का खेल खत्म होता है, जो पैदा है, जो वजीर है, एक ही डब्बे में जाते हैं। तो इस टाइम अपनी असली खुशी आती है कि किसी को कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं सोचा बात करता हूँ, थोड़े स्क्रीनशॉट देखते हैं, क्योंकि मेरे को तो टॉपिक डिफिकल्ट लगा, क्योंकि ये, पर ये उन्होंने फरमाइश किया था, तो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको कन्वे करने के लिए। तो अब एक चीज़ तो है, ये चैटबॉट वगैरह है ना, चैटबॉट, एआई कई बार गलत क्लेम्स करते हैं कि इमोशन समझते हैं, ये कुछ नहीं है, इसमें जो भरा हुआ है उसी को रिपीट करता है। और आप जैसे जैसे प्रॉम्प्ट देंगे, आपको खुश करने के लिए बोलेगा। जैसे मैंने कहा था, कई लोगों को सेल्फ हार्म तक पहुंचा गया ये, कई लोगों को दूसरे को हार्म करने के लिए पहुंचा गया ये चैटबॉट। ये इसके ऊपर भी रिसर्च आ चुका है। तो ये चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच है। संकट के सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। बुजुर्गों का बिल्कुल 20/20 आपको विजन मिलता है हाइंडसाइट में। उन्होंने जिंदगी पूरी काट ली है, तो वो पीछे बता सकते हैं कि इतना भी चिंता नहीं करना है कि जो लोग यंग एज में आप करते हैं। तो ये एक मेंटल, एक प्रकार से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जैसा हो जाता है, स्ट्रेस रिलीव हो सकता है। बुजुर्गों की सीख को आधुनिक जिंदगी में ढाले एक्सपर्ट, ये शोध में निकला कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने सिचुएशन में था। यहाँ तक कि गुरशरण दास है, बड़े फेमस कॉलमिस्ट है, ऑथर है, आपने पढ़ा होगा, टाइम्स कई पेपर्स में लिखे हैं, कई किताबें लिखी है गुरशरण दास ने। एक किताब लिखा है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। उन्होंने पूरा महाभारत का जो कहानी है, लेजेंड है, उसको उन्होंने रीइंटरप्रेट किया आज के जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। और उतना महाभारत तक हमको जाने की नहीं जरूरत है, हमारे घर में ही कई ऐसे मिलेंगे एल्डरली है जिनका कि अपना तजुर्बा जिंदगी भर का होगा। तो वो यही शोधकर्ता वही कह रहे हैं कि ये, मैं कुछ कुछ अंश बताता हूँ, ये जैसे न्यूयॉर्क कैरियर और ये सिचुएशनशिप, आजकल क्या है जेनजी का, इसमें सिचुएशनशिप ये जो का भ्रम, या सोशल मीडिया में अंधी दौड़। तो इसको ये करने के लिए आज की युवा पीढ़ी जब भी किसी मानसिक उलझन में फंसती है, वो सीधे गूगल चैटबॉट या एल्गोरिदम की शरण में जाती है। पर स्क्रीन की चमक अक्सर तनाव बढ़ाती है, कम नहीं करती है। आप फेसबुक में जाएंगे, देखेंगे आपके दोस्त तो ज़्यादा घूम रहे हैं, तो वो भी अपना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छुपा रहे हो वाली बात होती है। तो ऊपर खुद वो डिप्रेस हो जाता है अगला, कि देखो ये एंजॉय कर रहे हैं, पर वो पता नहीं सही में एंजॉय कर रहे हैं कि कुछ गम छुपा रहे हैं। स्क्रीन की चमक अक्सर तनाव, उससे तनाव बढ़ जाता है आपका। असल में युवाओं की हर आधुनिक समस्या की चाबी घर में बैठे दादा नानी या बुजुर्गों के पास मौजूद है। पता नहीं अभी। कार्नेल यूनिवर्सिटी,
के जेरेंटोलॉजिस्ट फिलमोर कार्ल फिलमोर ने अपने ऐतिहासिक दी लिगेसी प्रोजेक्ट में 1500 से अधिक बुजुर्गों पर यह स्टडी करके पाया है कि उनके पास कई बार यह रहता है, समस्या का समाधान रहता है, यंग लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। चैट जीपीटी से, सोशल मीडिया से अच्छा ही गाइड कर सकते हैं। ये देखिए, बुजुर्गों की सीख को आधुनिक जिंदगी में ढाले, ये कहते हैं एक्सपर्ट। फिल्मों आगाह करते हैं कि बुजुर्गों की पुरानी जीवन शैली की हूबहू नकल न करे। वो हर इंसान का जिंदगी अलग होता है, नकल ना करे, बल्कि उसके पीछे की सीख को आधुनिक जिंदगी में ढाले। उसका सीख जो मैसेज होते हैं वो हमेशा एटर्नल मैसेज होते हैं, अमर होते हैं। वो जैसे महाभारत का मैं बता रहा था, गुरशरण दास का किताब में, महाभारत कब का, बहुत साल पहले का कहानी। अभी वो बताते हैं कि सब कुछ दिया है, ईर्ष्या दिया है, क्रोध दिया है, हवस दिया है, सब, जो कि आजकल भी वो दुनिया में देखने को मिलता है। और उसमें पता चलता है कि ये सब एक प्रकार से हम माया ही कह रहे हैं, जो भी है। खुश रहने के लिए हमको बहुत बड़े चीज को हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप बुजुर्ग के सवाल करते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि उनका अनुभव आज भी समाज के लिए कीमती है। एल्गोरिथम आपको डेटा दे सकता है, पर जिंदगी जीने का नजरिया सिर्फ वही दे सकता है जिसने जिंदगी को जिया व महसूस किया हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अगली बार जब भी तनाव घेरने लगे, फोन लॉक करे और घर में बुजुर्ग के पास जाकर बैठे, समाधान वहीं से मिलेगा। अभी अभी आजकल बुजुर्ग भी फोन लेके बैठा रहता है। तो जो भी है, अगर कोई आएगा तो शायद फोन हटा के वो भी बातचीत करेगा। तो ये युवा पीढ़ी, वो काम में ये रहते हैं। इन बुजुर्ग को साझा निष्कर्षता, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक बैंक बैलेंस नहीं, ये रिसर्च में ही निकला कि आखिरी समय में बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये याद रहता है कि संकट के समय कौन साथ खड़ा था। चैट बॉट से सलाह लेने के बजाय किसी बुजुर्ग से पूछे, जब आप मेरी उम्र में थे तो आपने कठिन फैसले कैसे किए। इन दिनों परफेक्ट दिखने की होड़ युवाओं को थका रही है। हर कोई परफेक्ट दिखना, तो अब जब उम्र होता तब अपन छोड़ देते ये परफेक्ट परफेक्ट देखना। इस मामले में बुजुर्गों की साझा सीख यही है कि सुख किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि सुबह की गर्म चाय, अच्छी धूप या अपनों की मुस्कान जैसे साधारण पलों में छिपा है। तो ये है कि आजकल तनाव काफी है, और बुजुर्ग से थोड़ा आपको स्पीड ब्रेकर, आपका पेस स्लो हो जाएगा, आपको सांस लेने का समय मिलेगा, आपको एक प्रकार से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। ऑफ कोर्स कोई बहुत सीरियस कुछ है तो देन वन शुड सीक, वो भी बता देंगे कब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना है। पर ये कई चीज़ों का हल कर सकता है, और आपको अगर कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएचओ, और कुछ फीडबैक देना दे सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक मेरे को इतना मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि हमको तो ऐसे ही लगता है कि जेन जी के पास शायद हम उनसे सीख ले। पर ये अभी एक स्टडी किया है, वो भी अमेरिका में किया है, जहाँ पे कि इतना बुजुर्ग लोग के इतना नहीं डिपेंडेंट होते थे जितना हमारे यहाँ है। पर वहाँ पे स्टडी किया है कि उनके पास सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे मिलेंगे सोशल मीडिया से, चैट बॉक्स से, या इससे अच्छे मिलेंगे। तो आप बताइए, आप लोग का क्या फीडबैक है, आपके खुद के क्या, इस बारे में आपका खुद के अनुभव क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।